আমরা মুক্তিকামী সেভেন সিস্টারকে সহযোগিতা করতে চাই। চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के लिए दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में मोहम्मद यूनुस का षड्यंत्र एक बार फिर सबके सामने आ चुका है। उसकी मंशा सबके सामने आ चुकी है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की मोहम्मद यूनुस की जो सोच है वो एक बार फिर से बेनकाब हुई है। नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के लिए এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे मोहम्मद यूनुस की विदाई हो चुकी है और बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के मुखिया के रूप में बीएनपी के प्रेसिडेंट तारिक रहमान ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले ली है। বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব, বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব। আমি लेकिन गजब की बात देखिए कि चीफ एडवाइजर की कुर्सी पर बैठने के अपने अंतिम समय में भी मोहम्मद यूनुस की भारत के खिलाफ नफरत और भारत को तोड़ने की मंशा साफ नजर आई है। मौका था मोहम्मद यूनुस का विदाई भाषण। मोहम्मद यूनुस ने अपने विदाई भाषण में अपने कार्यकाल का खूब ढिंढोरा पीटा। कहा कि अब बांग्लादेश किसी के इशारों पर चलने वाला नहीं, बल्कि खुद अपने फैसले लेने वाला देश बन चुका है। उन्होंने रोहिंग्या मुद्दे से लेकर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति तक पर बयानबाजी की और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे साफ हो गया कि मोहम्मद यूनुस के मन में भारत के प्रति जहर कितना अंदर तक फैला हुआ है। पहले आप मोहम्मद यूनुस का वो स्टेटमेंट सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উন্মুক্ত দরজা। নেপাল, ভুটান ও সেভেন সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। अब वैसे तो मोहम्मद यूनुस ने ये बातें बांग्लादेश के आर्थिक विकास को लेकर कही हैं। उन्होंने बांग्लादेश को अपने समंदर का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करने की सलाह दी है। लेकिन इस सलाह में ही भारत के खिलाफ उनकी जहरीली सोच और उनकी साजिश की बू आ गई। मोहम्मद यूनुस ने अपने स्टेटमेंट में नेपाल और भूटान का तो नाम लिया, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया, केवल सेवन सिस्टर्स कहा। क्या सेवन सिस्टर्स कोई अलग जगह है? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं? लेकिन मोहम्मद यूनुस अपने स्टेटमेंट के जरिए यही साबित करना चाह रहे थे कि नेपाल और भूटान की तरह सेवन सिस्टर्स भी कोई अलग देश है। जाहिर सी बात है, मोहम्मद यूनुस के इस बयान से भारत में खलबली मची। यूनुस के इस फेयरवेल स्टेटमेंट को सुनकर पिछले साल यूनुस के ही चीन में दिया गया वो स्टेटमेंट याद आ गया जिसमें उन्होंने पहली बार हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर बयान दिया था, ये जानते हुए भी कि नॉर्थ ईस्ट भारत और चीन के रिलेशंस में बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड एरिया बताया था। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. तब भी मोहम्मद यूनुस बात तो बांग्लादेश के समंदर की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ना केवल बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गार्डियन ऑफ द ओशन करार दे दिया था, बल्कि भारत के इस रीजन में चीन की दखल को बढ़ाने का ऑफर भी दिया था। सुनने में तो शायद बहुत सारे लोगों को यह बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसका दोस्तों इंपैक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। चीन वैसे ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिशें करता रहता है और मोहम्मद यूनुस चीन की इस दखल को खुलकर प्रमोट और सपोर्ट कर रहे थे। ठीक वैसा ही बयान मोहम्मद यूनुस ने इस बार भी दिया है। यह ठीक ऐसा ही है कि जैसे अगर मैं पीएम हूं और मैं ये बयान दे दूं कि देखिए ढाका का विकास का जो रास्ता है वो भारत से होकर जाता है, तो देखिए भारत के नॉर्थ ईस्ट पर खतरे की बात कई बार होती रही, लेकिन पहले यह खतरा चीन से था। पहली बार मोहम्मद यूनुस के रिजीम के दौरान लगा कि नॉर्थ ईस्ट पर खतरा बांग्लादेश की तरफ से भी हो सकता है।
इसकी वजह भी पिछले 1.5-2 सालों के भीतर कई बार नजर भी आ चुकी है। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को खूब पाला पोसा गया, बढ़ाया गया। मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से भी बहुत गहरा याराना है। बांग्लादेश में अभी हुए पार्लियामेंट्री चुनाव से पहले भी उनकी ये नजदीकी कई बार सामने आ चुकी है। बांग्लादेश के सो कॉल्ड जुलाई क्रांति में शामिल स्टूडेंट्स की बनाई पार्टी ने भी जमात के साथ ही चुनावी गठबंधन किया था, यानी कि मकसद क्लियर था उनका। यूनुस ने अपने कार्यकाल में रेडिकल्स को भी खूब सपोर्ट किया। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की पोस्ट संभाली थी और 26 अगस्त को आतंकी संगठन अलकायदा के बांग्लादेश विंग के जो है अंसारुल्लाह बांग्ला, उसके हेड और व्लॉगर राजीव हैदर हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी को बेल पर रिहा कर दिया गया था जेल से। और यह कोई मामूली बात नहीं थी दोस्तों। असल में जसीमुद्दीन पर यूनुस की कृपा बरसी थी। बेल मिलने के बाद जसीमुद्दीन ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला और उसने चीन की मदद से नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की धमकी दी। আমি ভারতকে সাবধান করে দিচ্ছি, বাংলাদেশের দিকে খবরদার কুনজর দিবে না। বাংলাদেশ সিকিম ভুটান নয়, বাংলাদেশ 18 কোটি মুসলিম জনতার তাওহিদি জনতার দেশ। এদেশ একটি মসজিদ, এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে, এদিকে যদি পা বাড়াও সে পা ভেঙে দেওয়া হবে, এদিকে হাত বাড়াও হাত কেটে নেওয়া হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও, চায়নাকে বলে দেব চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো, কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। सोचिए कि एक आतंकी जेल से बेल पर छूटने के बाद अस्पताल से खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी देने वाला वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था और यूनुस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक आतंकी चिकन नेक को बंद करने और 7 सिस्टर्स को भारत से काटने की धमकी दे रहा था और यूनुस गवर्नमेंट के फॉरेन एडवाइजर मुंह में दही जमाए बैठे थे। वो इसलिए क्योंकि इन बयानों को यूनुस गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। ऐसे और भी कई बयान बांग्लादेश की तरफ से आए। बीते दिसंबर में ढाका में एक स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या हुई थी और उस्मान हादी की हत्या में भारत को फंसाने की पूरी कोशिश की गई। तब भी यह आतंकी पब्लिक गैदरिंग में नजर आया था और वहां भी उसने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए थे। জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বাদ উৎপাদন করে কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। यह हसनत अब्दुल्ला है, यूनुस ब्रिगेड की बनाई हुई पार्टी एनसीपी का नेता। 15 दिसंबर को इसने ढाका में सेंट्रल मीनार के पास आयोजित प्रदर्शन के दौरान भारत के 7 सिस्टर्स को तोड़ने की बात कही थी। স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश में यूनुस ब्रिगेड ने खूब कोहराम मचाया था। बांग्लादेश के ढाका, चिटगांव, खुलना और राजशाही में भारतीय हाई कमीशन के दफ्तरों पर हमले किए गए थे। इस दौरान भी भारत को तोड़ने का ऐलान किया गया था, बार बार किया गया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान भी ढाका की सड़कों पर यूनुस ब्रिगेड के बवालियों ने लगातार भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को तोड़ने की बात कही। 71 আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরাও মুক্তিকামী 7 সিস্টারকে সহযোগিতা করতে চাই।
একাত্তরের যদি কোনো ঋণ থাকে আপনাদের কাছে, সেই ঋণ এবার পূরণ করতে চাই। সেভেন সিস্টারকে স্বাধীন করে দাও। तो मोहम्मद यूनुस का भारत के 7 सिस्टर्स पर दिया बयान भी इन्हीं बयानों की एक कड़ी है। बस फर्क इतना है कि यूनुस गैंग के गुर्गे सीधे 7 सिस्टर्स को तोड़ने की बात करते हैं और मोहम्मद यूनुस 7 सिस्टर को आइसोलेटेड लैंडलॉक्ड एरिया बताकर वहां चीन और बांग्लादेश का प्रभाव बढ़ाने की बात करते हैं। अब बांग्लादेश की सत्ता से मोहम्मद यूनुस की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन उनका बोया हुआ जहर का बीज बांग्लादेश को सालों तक नफरत और कट्टरपंथ की फसल देता रहेगा और इसका सबसे बड़ा खतरा भारत को है। इसलिए भले ही बांग्लादेश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन भारत को पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में बढ़ चुके एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर बहुत ही सावधान रहना होगा, बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ख़ासतौर पर मैं जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, आप कमेंट करिए और बताइए कि मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर आपका रिएक्शन क्या है। जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।